नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां मां नर्मदा पुराण कथा के विराम दिवस पर सत्यनारायण कथा, पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे सागर की, जहां ईंटों के अंदर छिपे बैठे जहरीले सर्प को सुरक्षित पकड़ लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। मां नर्मदा पुराण कथा के विराम दिवस पर आज प्रातः बेला में विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक रीति रिवाज से हवन पूजन और पूर्णाहुति का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। ये 7 दिवसीय संगीतमय मां नर्मदापुरम कथा 22 फरवरी से नमामि देवी नर्मदे मंदिर में आयोजित की जा रही थी। कथावाचक प्रदीप कृष्ण शास्त्री ने दोपहर 2 बजे से भगवान श्री कृष्ण सत्यनारायण की कथा की महिमा का वर्णन किया। इस भव्य आयोजन सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार गिरीश कुमार तिवारी ने क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए कराया। इस धार्मिक अनुष्ठान में समाजसेवी, साहित्यकारों और पत्रकारों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए क्षेत्रवासी, ग्रामवासी और दूरदराज से बड़ी संख्या में लोग आए और धर्म लाभ लिया। 22 जनवरी को छतरपुर के ग्राम डिढारी स्थित मां राजराजेश्वरी नमामि देवी नर्मदे मंदिर में मां नर्मदा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। कथा के समापन पर शाम 4 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद प्राप्त किया। महाराज जी, लगातार 22 तारीख से कथा चल रही थी, आज विराम दिवस है। किस प्रकार का आयोजन रहा और इस दौरान क्या क्या अनुभव आपको यहाँ देखने को मिले? यहाँ पर ये 7 दिन का जो अनुष्ठान था वो बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही आनंदप्रद रहा। सभी भक्तों ने यहाँ पर जिस भक्ति और श्रद्धा से मां नर्मदा जी का स्वागत और पूजन और कथा को जिस भाव से सुना, वो बड़ा सुख और आनंद देने वाला था। ऐसे माँ रेवा के बिरले भक्तों के दर्शन करके हम भी धन्य हो गए, ऐसी भक्ति देख करके हम भी धन्य हो गए। साथ ही यहाँ का ये धर्म नगरी है, यहाँ का अनुभव बड़ा दिव्य है। इस मंदिर प्रांगण का, नमामि देवी मंदिर प्रांगण में जो अनुभव अमरकंटक में माँ रेवा के किनारे होता है, वही साक्षात अनुभव, वही ऊर्जा का आनंद, वही ऊर्जा का संचार इस मंदिर में होता है। तो उसका हमने अनुभव प्राप्त किया। साथ ही यहाँ के भक्तों के द्वारा चर्चा परिचर्चा हुई, यहाँ के तीर्थ क्षेत्रों के बारे में चर्चा परिचर्चा हुई। छतरपुर बड़ी ही धर्म नगरी है, ये गांव बड़ा ही परम धार्मिक है, जिसके भक्त भगवान पर बड़ी श्रद्धा और आस्था रखते हैं और परस्पर भी इन सब में बड़ा प्रेम है, भाईचारे की सद्भावना की भावना है। तो ये सब हमें अनुभव रहा और भक्तों ने हमसे जुड़ करके, भगवती से जुड़ करके परमानंद सुख की प्राप्ति की। महाराज जी, यहाँ पे आप बागेश्वर धाम भी गए, जटाशंकर धाम भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बागेश्वर धाम यहाँ के लिए बड़ा सिद्ध पीठ है और बागेश्वर धाम के द्वारा देश में ही नहीं अपितु पूरे संसार में धर्म का प्रचार प्रसार और परमार्थ का कार्य महाराज जी के द्वारा चल रहा है। तो ये एक छतरपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे द्वारा यहाँ से अपनी दिव्य विभूति के द्वारा सनातन का प्रचार और धर्म का प्रचार साथ में चल रहा है और देश की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बागेश्वर धाम सरकार आज प्रतिस्थापित है। और भी जो अन्य तीर्थ क्षेत्र हैं यहाँ पर, वे भी बड़े सिद्ध हैं। हमारे तिवारी जी जो आयोजन करता है कार्यक्रम के, उनको लेकर क्या कहेंगे? तिवारी जी तो जो है माँ भगवती के बड़े सिद्ध उपासक हैं, जो नित्य निरंतर संतों का सा स्वभाव, उनका सीधा सरल सहज, जो हमेशा भगवान की भक्ति और लोगों के कल्याण की बात सोचते रहते हैं। और उन्होंने जन कल्याण के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, माँ भगवती की आराधना के लिए ये दिव्य आयोजन करा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गोलू रिचारिया बिल्डर्स के यहाँ चल रहे प्लॉटिंग कार्य के दौरान कुछ दिनों से एक जहरीला सर्प ईंटों में छुपा बैठा था, जिसे पकड़ने के लिए कई प्रयासों के बाद सफलता नहीं मिल रही थी। इस पर सागर के प्रसिद्ध स्नैक कैचर बबलू पवार को सूचित किया गया, जिसमें मौके पर पहुंचकर अपनी कड़ी मेहनत से ईंटों के अंदर छिपे जहरीले सर्प को सुरक्षित पकड़ लिया। ये सर्प रेड सैंड बोआ था, जिसे आमतौर पर इंडियन सैंड बोआ कहा जाता है। ये गैर विषैली प्रजाति का सांप है जो भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ये सांप भूरे लाल रंग का है और मोटे खाल वाला होता है, जिसकी औसत लंबाई 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।